guys, so we went to NAS Summit this weekend and of course being Skill House हमने बहुत सारा कंटेंट शूट किया उधर. जब वापस आए और एडिट करने बैठे तो सोचा why not make this into a challenge again? So welcome to the video editing challenge where 3 editors edit the same footage and let's see who wins. Rules are simple. Number 1, the footage has to be from the NAS Summit. Number 2, they just get today's day. मुझे रील जल्दी चाहिए, जल्दी पोस्ट करनी है. And number 3, they have to choose a trending template of their choice. May the best editor win. Let's go. तो हेलो, मेरा नाम है गणेश घनगोरिया और मैं बियर बाइसेप्स में लगभग 1.5 साल से हूँ. हाय, आई एम सय्यम. आई एम द डीओपी फॉर बियर बाइसेप्स स्किल हाउस. तो जैसे ही मुझे महिमा ने बोला कि हम नास समिट के इवेंट पे एक चैलेंज कर रहे हैं जिसमें कि हमें एक रील बनाना था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गया एक शॉर्ट फॉर्म रील बनाने के लिए. अभी हम रिसेंटली नास समिट में गए थे और वहां से जब हम लौट रहे थे तो महिमा और हम लोग कुछ नास समिट के इवेंट के हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो महिमा टोल्ड मी कि क्यों ना अपन इस चीज को एक चैलेंज में कन्वर्ट कर ले, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो आई आल्सो टुक अप द चैलेंज एंड लेट्स सी हाउ दिस रील टर्न आउट टू बी. तो मैंने अपने एडिट के लिए व्लॉग स्टाइल चूज किया, जिसमें मैंने महिमा की हेल्प ली कि वो अपना मुझे एक वॉइस ओवर दे दे इस रील के लिए. तो मैंने उनके पर्सपेक्टिव से ये रील बनाने का ट्राई किया है. सो लेट्स सी हाउ दिस रील विल टर्न आउट. तो ये रहा महिमा का वॉइस ओवर, जिसको कि मैं सबसे पहले कट करने वाला हूँ कि उन्होंने क्या चीजें बोली हैं, उसमें से मुझे क्या क्या अपने रील के लिए चाहिए है. सो ये वाले जो बी रोल्स है उसमें से मैं चूज करने वाला हूँ कि मुझे कौन सा वाला चाहिए. सो ये वाले बी रोल्स को मैं अब टाइमलाइन में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी महिमा जो बोल रही है उनसे रिलेटेड मैं बी रोल्स वहाँ पर डालने वाला हूँ. तो जैसे कि ये मेरा व्लॉग स्टाइल एडिट है, तो मुझे मोस्टली वो जो महिमा का वॉइस ओवर है उसके अकॉर्डिंग बी रोल्स डालने होंगे. सो इसके लिए मैं एक कॉपीराइट म्यूजिक यूज करने वाला हूँ, बिकॉज ये वीडियो आफ्टर ऑल यूट्यूब पे जाने वाली है, ना कि एज अ रील. सो दिस इज आवर फाइनल टाइमलाइन ऑफ द एडिट. सो सबसे पहले हमने सारे फुटेजेस को इंपोर्ट कर लिया एंड मेरे माइंड में पहले से ये गाना था. एंड आफ्टर दिस जब मैंने ये गाना सुना तो मैंने इसको अपने स्टाइल से कट किया इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, कहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पे एंड होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यूजिक का फ्लो हमेशा सीमलेस रहे. अगर म्यूजिक का फ्लो आगे पीछे होता है वो कानों में सुनाई देगा और फिर वो बहुत अजीब लगेगा. ये एक इफेक्ट मैंने बनाया क्योंकि मेरी पूरी वीडियो म्यूजिक पे है, तो मैं ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह यूज अभी कर नहीं सकता हूँ बिकॉज टाइम लिमिट भी है. तो ये एक मैंने इफेक्ट क्रिएट किया. एंड हाउ आई डिड इट इज मैंने एक फुटेज का 1-2 फ्रेम आगे लेके उसका एक स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उसको जाके एक AI टूल है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, बैकग्राउंड रिमूवर, उस पर डाला. बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव फोटोशॉप इन योर कंप्यूटर्स और आपको ये PNG बनाना होता है कोई भी चीज़ का या उसका बैकग्राउंड क्लीन करना होता है, तो दिस वेबसाइट इज वेरी गुड फॉर दैट. तो मैंने इधर ये एक इमेज इंपोर्ट किया और इसका एक PNG कट किया, थोड़ा सा क्लीनअप वगैरह करने के बाद इसका जो रिजल्ट्स आया लाइक दैट, एंड फिर मैंने उसको वापस अपनी टाइमलाइन में लिया. सो ये गॉसियन ब्लर का मैंने एक लेयर लिया. सो या दिस इज माय टाइमलाइन. थोड़ी चीटिंग हो रही है बेसिकली ना. इवेंट में जाके मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बस वो था ऐसा कि वो मुझे अपनी रील में एक्सपीरियंस बताना है. देयर वर सम क्लिप्स जो मुझे इंक्लूड करनी थी, थोड़े वो मैसेजेस थे जो मुझे अंदर डालने थे. सो आई वाज लाइक चलो मैं ही एक एडिट कर लेती हूँ, बट द जजेस डोंट नो अबाउट इट. लंच टाइम पे सोचा कि एडिट कर लेती हूँ और देखते हैं क्या होता है. सो आई डोंट नो प्रोफेशनल एडिटिंग. मैं बस इंस्टाग्राम पे जाने वाली हूँ एंड जो नॉर्मली इंस्टाग्राम पे क्लिप्स डालते हैं वो सिंक अप कर लूँगी विथ अ ट्रेंडिंग ऑडियो. एंड जो मैं बता रही थी, जो मैंने फील किया, वो मैं एक्सपीरियंस एज कॉपीज़ डाल दूँगी थ्रू आउट द वीडियो. इतने कोर्सेज बना के और बियर बाइसेप्स में रह के जो ट्रिक्स मिलती है कि हुक होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, वो सब थोड़ा यूज़ करके मैं डाल दूँगी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. Start rolling. Okay, clap this. So the edits are in and now it's result time. हमारे साथ है रजस and हर्ष. Rajas is the head of production and Harsh is the head of social media. तो of course ये दोनों को बुलाना ही था. So now guys we'll start watching the reels and let's see who wins. Let's go. Pretty, this that pretty girl mantra, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama, less we wanna, it'll be depending on the day. Pretty girls looking to defend, no I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun, I make you wanna swing that face. Pretty girls that you gon' remember, know that you can never, nothing ever trigger me. This that pretty girl mantra, she's that stun, I air another she is me. What do you all think? अच्छा था, वेरी लाइक ट्रेंडिंग पॉपिंग म्यूजिक था, काफ़ी सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ वीडियो वेयर यू नो यू वांट टू सी लाइक जो भी इवेंट का म्यूजिक होता है ना, इट हैज़ टू बी वेरी हाई एनर्जी. सो यू गेट दैट वाइब ऑफ लाइक, पहले तो फोमो
एंड सेकंड की वो समथिंग लाइक यू नो ग्रैंड, दिस इज अ ग्रैंड इवेंट वगैरह. म्यूजिक वाज ऑन पॉइंट. एडिट वाइज आई फील कि जो म्यूजिक पे बीट्स सिंक हुए ना वो बराबर से नहीं हुए. सो दैट रिदम फेल्ट अ बिट ऑफ. सो आई फील कि वीडियो में नुसैर ऑल्सो कुड हैव बीन अ वेरी स्टार पार्ट ऑफ द एडिट. उनका कहीं प्रेजेंस दिखा नहीं इन दी एडिट. सो कंटेंट सिलेक्शन वाइज आई वुड लाइक यू नो मे बी मेक दैट चेंज इन इट. पहले 3 सेकंड 5 सेकंड काफी इंपॉर्टेंट थे, एंड वहीं पे अगर वो बीट का सिंक मिस हो गया ना तो मेरे लिए फिर आगे 100% उसके बाद बहुत सही होगी वीडियो. बेसिकली बीट सिंकिंग आप दोनों Yeah. को उतना नहीं. आई डिड लाइक सर्टेन एलिमेंट्स, ट्रांजिशंस एंड में बहुत अच्छे थे. सो जैसे आप बोल रहे हो ना फर्स्ट फ्यू सेकंड्स हुक होते, अगर वो ट्रांजिशन स्टार्ट में होता ना 100%. तो बहुत वो अच्छा हो जो जाता. वाला एलिमेंट आया था ना जब वो वीडियो का वो जो पर्टिकुलर पोर्शन फोटो का कटा था एंड आगे वीडियो था, वो अगर मेरे को 3 सेकंड में दिख जाता या फिर कोई फेमस चेहरा मेरे को पहले 3 सेकंड में दिख जाता, जैसे लास्ट में जो आपका फोटो आया था वो हा काफी प्यारा था, बट वहां तक ऑडियंस पहुंचेगी नहीं तो Correct. फिर क्या पॉइंट होगा उस चीज का. क्योंकि स्टार्ट रास्ते होता. That sticker wala edit could have saved that whole music Yeah. being off sync. We went to the most awaited NAS Summit Mumbai, and this is how it went. So many people, so many brands, so many creators. It was a blast. Nusair kicked it off on a high note, and then there were a lot of fun, inspiring sessions by popular Indian creators. People of all age groups from various countries with various backgrounds came in, which made this an insane networking opportunity. Getting to know a lot of cool new brands, having a nice lunch, no one's complaining, and being inspired by all these creators was definitely a recipe for a great weekend. Loved it. Very information packed reel. So if someone's looking for a reel where you want a recap of the event, this was great. But voiceover, I think AI generated the. मेरा था. Oh, okay. So Spoiler. Okay. no, so I was asked, this is a secret, but I was asked कि one person wants a voiceover. तो फिर मुझे स्क्रिप्ट दी गई और फिर मैंने voiceover आपकी दिया. आवाज को यही से कंपेयर किया गया है. Driver देख रहे हो? But I वहाँ don't know if पे it's a good or bad thing. वो भी रहते बताएंगे. वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि ऑडियो क्वालिटी वाज नॉट अप टू द मार्क. या, मेरे को ना वो जो न्यूज़ पोर्टल्स नहीं होते हैं हाँ. जो इवेंट का बताते हैं कि आज हमारे बीच में वो हुआ, मतलब आवाज़ आपकी एक नंबर, क्या बात, लेकिन वो रील पर्सपेक्टिव से मेरे को थोड़ा सा वो लगा. प्लस जो भाई ने बोला कि यार वो माइक अगर होता, आई थिंक आपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है, तो अगर हम वो माइक यूज़ कर लेते तो आई थिंक वो बेटर हो जाता. बाकी ओवरऑल अच्छी वीडियो थी बट और बेटर हो सकती थी. तो अभी तक मेरे हिसाब से पहला वाला हाँ. So I felt कि ये रील का अगर एक आफ्टर मूवी बोला जाए, एक रील आफ्टर मूवी बोला जाए तो दिस फिट्स द बॉक्स. So in that case I liked it, and there was content selection. I felt कि it was good, decent. काफ़ी सारे brands वगैरह बताए थे. So I kind of like this one better. And this is the last one. मेरे को इस वीडियो की सबसे जो सही चीज़ लगी ना, वो मैं थोड़ा इंस्टाग्राम को पर्सनली ले लेता हूँ उस पर्सपेक्टिव से कि इसमें जो फॉन्ट यूज़ किया हुआ ना वो बेस्ट है कि हमने इंस्टाग्राम के ही फीचर से किया हुआ है, प्लस म्यूज़िक भी हमने वहीं से यूज़ किया हुआ है, तो मेरे लिए वो विन विन था. प्लस जो फॉन्ट वीडियो चल रहा था, वीडियो में फॉन्ट वो सिर्फ इवेंट के बारे में स्टार्ट हुआ, बट आफ्टर इवेंट वो काफ़ी पर्सनलाइज हो गया कि जो मेरे को काइंड ऑफ मोटिवेशन मान लो या स्टोरी फॉर्म में मान लो, वो मेरे को करके रखा. ऑल्सो जैसे आपका तीसरे बी रोल में आपकी फुटेज आई, फिर लास्ट में फिर से आपकी आई, तो वो भी एक पर्सनल कनेक्ट बना देता है कि कोई है इस वीडियो के पीछे, ये रैंडम एक वो नहीं है. सो ये काफ़ी प्लस पॉइंट्स थे मेरे लिए. अदरवाइज गुड वीडियो. This is a very social media point कि टेक्स्ट ऊपर नीचे, ये कोई ऐसे सोचता नहीं है, बट इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट. आई थिंक इट वाज अ गुड मिक्स बिटवीन द फर्स्ट टू रील्स की. एक हम लोगों ने देखा पहला वाला वाज अ वेरी मासी रील कि सब लोग को अपील करेगा, फोमो डेवलप करेगा, हाइप क्रिएट करेगा विद द इवेंट. द सेकंड वन वाज अ वेरी पर्सनलाइज्ड रील कि दोज हु हैव बीन देयर विल रेजोनेट मोर विद इट. थर्ड वन वाज अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ देम. एक रिकैप भी था ऑफ द इवेंट एंड देयर वाज दैट पर्सनलाइज्ड टच एज वेल कि यू विल गेन दिस, यू विल गेन दैट, एंड थोड़ा
esoteric वे में भी उसको प्रेजेंट किया गया था कि द वर्ल्ड इज बिग वगैरह. It was a very beer biceps type reel. Yeah. Footage gather करके. So like 10 on 10 in terms of content and in terms of edit. रील अल्टीमेटली कितनी भी हो Yeah. शायद परफॉर्म यही रील सबसे बेस्ट करेगी बिकॉज इट्स अगेन नेटिव टू इंस्टाग्राम फॉन्ट, इंस्टाग्राम ऑडियो, तो इंस्टाग्राम विल पुश इट. प्लस आई थिंक इस रील में अगर हम टाइमिंग को हल्का सा कम कर देते ना, क्योंकि म्यूजिक वाइज भी कुछ वेवी नहीं हो रहा था एंड वो फुटेज भी सेम ही फॉर्मेट में आ रही थी, टेक्स्ट भी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच था. अगर टाइम इसको मैं 5-10 सेकंड कम कर लेता ना, 8 सेकंड 7 सेकंड में भी, तो ये फिर 10 on 10 रील हो जाती. This editor is coming to Mumbai. मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आओ. ओके, सो दैट वाज आवर रिव्यू. अभी आते हैं रिजल्ट्स पे, व्हिच इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. हाउ वुड यू रेट द 3 reels 1 2 3? First one is definitely the last wala reel, the mix of both like recap of the event and personalized touch. Second for me would be the first reel. Music was nice. Transitions वगैरह थे fancy, so that was on second place. And third would be what we saw on second place. गॉट. मेरा थर्ड वाला सिलेक्शन सेम है कि मैं थर्ड वाले पे सेकंड रील को थर्ड रखना चाहूँगा, बट मेरे लिए फर्स्ट रील फर्स्ट पे ही रैंक करेगी, क्योंकि मैं उसको मासी ऑडियंस के लिए देख रहा हूँ. फर्स्ट जो हमारी थर्ड रील थी वो बहुत अच्छी थी, बट स्टिल वो हल्का सा नाज सबमिट के अराउंड भी थी, तो मे बी वो वाला टच मेरे को जो पर्सनली लग रहा है. और फर्स्ट वाली रील में एफर्ट्स भी थे एडिट वाइज, तो मेरे को वो हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं फर्स्ट वाली को फर्स्ट रखूँगा, सेकंड वाली को सेकंड नहीं एक सेकंड फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली को फर्स्ट, सेकंड वाली को थर्ड, सेकंड and third वाली को सेकंड. यस. So I have a confession to make, guys. वो मैं बिकॉज मेरी फुटेज थी और मुझे एक पर्टिकुलर वे में एक मैसेज भेजना था. थर्ड रील एक्चुअली मैंने एडिट की है. मेरे को लिटरली लगा कि भाई आप आए तीसरे वाले उसमें, लास्ट में भी आप आए भाई, इतना बड़ा ऑब्सेशन है. इतना personal touch में editor तो नहीं देगा. क्यों? आई थिंक मैंने पर्सनली देखी, इससे मैंने डाली. सो लास्ट लेटर इज मी. वाओ. और बिकॉज ये टाई ब्रेकर है तो मैं नहीं दे सकती अपने आप को वोट. सो हर्षा, कैन यू कम एंड कैन यू गिव द टाई ब्रेकर वोट? थोड़ा कैमियो. आइए लता जी. Guest judge. Just honestly say which reel did you like better between first and third and be our tiebreaker. A few moments later. I've seen all the 3 reels and among all the 3 reels मुझे third वाला best लगा. It's also because I have a personal reason behind it. I wanted to be a part of the NAS Summit event and since I was home मैं attend नहीं कर पाई, and the third reel का part, best part ये था कि I could relive all the moments from Mahima's lens. So I think सब कुछ बहुत clearly visible था. Food, ambience, vibe and also the host. That was the best part. And the music was also very hyped. So I think that was the best part. And the winner, according to me, and the tiebreaker, according to me, is Mahima. I mean, the conclusion is, even though this is an editing challenge, Harsh will agree and Rajesh will agree कि at this point Instagram has become much more about grabbing attention and storytelling than technical editing. What would you say? Any like last thoughts? मतलब अगर हम एक वीडियो लाइक अपलोड कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो हाईली एडिटेड होगा विद एडवांस टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा चलेगी. मे बी इंस्टेड की कोई रॉ वीडियो जिसमें कंटेंट थोड़ा सा अलग है, जिसमें हुक अच्छा है, मे बी वो ज़्यादा वर्कआउट कर जाएगा. सेम चीज़ जो हम यूट्यूब के लिए बोलते हैं ना कि थंबनेल जब हम बनाते हैं तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर बेस्ट तो ज़रूरी नहीं है, वो कंटेंट की समझ वाला ज़्यादा ज़रूरी है. तो सेम लॉजिक गोज यहाँ रील्स में भी. Got it. Okay. I completely agree. Like I've seen this first hand कि जो reels में बहुत सारे efforts डालते हैं, those won't perform better as much as जिनमें एक natural storytelling हो. And those storytelling reels are like usually edited on Instagram itself कि फटाफट shoot कर लिया, basic सा कुछ caption डाल दिया and that's it. So yeah, like I mean, I'm too flattered by these. मैं editor भी नहीं हूँ, but my only message would be कि guys मैं editor नहीं हूँ, but still if this reel, these experts feel might work, you don't need to be an editor to be a good content creator. Maybe you just need to be a good storyteller. So yeah, all the best. आप भी reels create कीजिए, आप भी post कीजिए, and we'll see you in the next one.